हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा अध्याय है एकांकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि एकांकी क्या है, जो एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, ऐसा नाटक उसको हम एकांकी कहते हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना, जिसके कारण आपने पिछले कार्यपत्रक में देखा कि घर में लड़की को देखने आने वाले हैं, इसलिए घर के सभी लोग उसकी तैयारी में परेशान हैं। लड़की के माता पिता को भी उसकी शिक्षा और गुणों पर कम विश्वास है, इसलिए लड़की को सजा धजाकर लड़के वालों के सामने लाना चाहते हैं। अब आगे पढ़िए क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। उमा को अब जो है लड़के वाले देखने आने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। राम स्वरूप, अब जो है राम स्वरूप कौन है, उसका जो उमा है उसके पिताजी हैं। तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, ठीक है। तो प्रेमा जो है वो कौन है, उमा की माँ है। तो उसको तैयारी, जैसे होता है ना कि लड़की वाले देखने आते हैं तो लड़की को सजा जाकर तैयार किया जाता है, तो वही सीन अब यहाँ पे चल रहा है। तो प्रेमा जो उसकी माँ है वो कहती हैं कि आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम का मतलब यहाँ पे मेकअप है, ठीक है। मेकअप के बिना उसको कोई नहीं पूछता है, मतलब वो सुंदर दिखनी चाहिए। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर सब उसके सामने रखा था। तो यहाँ पे जो पाउडर है उसी का एक तरह से आप कह सकते हो कि बिगड़ा रूप है पाउडर वोडर, तो उसके सामने रखा था। पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, कि जैसे ही मैंने कहा वो जो है ऐसे आंचल होता है ना, जैसे कपड़ा होता है, चुन्नी होती है, तो उसमें मुंह लपेट कर जो है वो लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, यानी कि मैं तुम्हारी इस लड़की से जो है परेशान हो चुकी हूँ। राम स्वरूप, न जाने इसका ऐसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो है जो पाउडर है उन्हीं के सहारे तो आजकल कितने सारा उनका जो लड़कियों के सहारे ही इस तरह के जो कारोबार हैं पाउडर के वो चल रहे हैं। लेकिन ये हमारी लड़की पता नहीं कैसी है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटर से पास ही करा देते, लड़की अपने हाथ रहती, यानी कि 10वीं ही पास करा देते तो लड़की अपने हाथ रहती। कॉलेज में जाने से इसका सिर चकरा गया है और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, राम स्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे पर झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है, ठीक है। वैसे कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी यहाँ पे कौन सी बात के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने उसको बोला है ना कि वो जो है केवल 10वीं पढ़ी है, तो उनको झूठ बोला हुआ है राम स्वरूप ने, ठीक है, कि लड़की जो है कॉलेज नहीं जाती है। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लाओ, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला रतन, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से, यानी चद्दर जो है वो बिछाई जाती है। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं, ठीक है। राम स्वरूप क्या कहता है, क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। तो जैसे घर में नॉर्मल जो बातचीत होती है वही बातचीत अब यहाँ पे दिखाई गई है कि तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे, कि दफ्तर के चपरासी जो है उसको बोला था कि वो आ जाए, लेकिन जो है सभी क्या है भाई नखरे दिखाते हैं। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कि यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितारा आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा, 2 आदमी ही तो हैं, ठीक है। यानी उमा को देखने के लिए 2 आदमी आ रहे हैं ना, एक तो जो है लड़का है, एक उसका पिताजी है।
तो इस तरह से बात हो रही है कि भाई यहाँ कोई ज़्यादा काम है नहीं, तो हम जो है मैनेज कर लेंगे और रतन को जो है मक्खन लाने के लिए भेज दो। तो ये सारी बातें अब जो है यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्न को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, पाउडर का बिगड़ा या विकसित रूप है जिसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आसपास या घर परिवार में सुने गए 10 शब्दों की सूची बनानी है। तो जैसे पाउडर का बिगड़ा रूप है पाउडर, तो इनको क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है, जो इस तरह से रूप बिगड़े हुए होते हैं। तो ऐसे ही 10 तद्भव शब्दों की सूची आपको बनानी है। जैसे तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? उंगली का हो जाएगा उंगरी। ठीक है, प्रकट जो होता है उसका बिगड़ा रूप बोल देते हैं प्रगट। प्रसारण का प्रसारणा। ठीक है, नंबर 4 है आचर का आंचल। और दोष, ये जो है देखिए, ये तो जो है ठीक वाले हैं, यानी तत्सम शब्द हैं, और उनका बिगड़ा रूप ये वाले तद्भव हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोष, दोष। अक्षर, अक्षर को क्या है बिगड़ा हुआ रूप? आखर। नियम, नेम। विवाह, ब्याह। कर्म, कर्म। अंश, अंश। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बिगड़े हुए रूप हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर राम स्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो राम स्वरूप का चरित्र आपको यहाँ पर जो है देना है। राम स्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है, वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। तो हमने देखा कि उमा को इन्होंने कॉलेज में पढ़ाया है। हालांकि लड़की की शादी के टाइम पे वो जो है थोड़ा सा अपनी बेटी की चिंता करते हुए ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वो अगर ऐसी उनकी सोच होती तो वो शायद अपनी बेटी को पढ़ाते ही ना। वे एक स्नेही पिता हैं। राम स्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उसके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है, और इसी कारणवश वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। राम स्वरूप जी समझदार व्यक्ति हैं। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक जो है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, अपने आसपास आपने देखा होगा कि किसी लड़की को जब लड़के वाले देखने घर पर जाते हैं तो लड़की वाले किस तरह की तैयारी करते हैं? वे परेशान होते हैं या उत्साहित और प्रसन्न होते हैं? आपको कैसा लगता है, उसे लिखिए। तो जब आपने ज़रूर इस तरह की सिचुएशन जो है पड़ोस में देखी होगी, या घर में भी जो है होता है कई बार। ठीक है, कि घर में भी जैसे लड़की वाले देखने आते हैं तो किस तरह की सिचुएशन होती है, कैसा मन में भाव होता है उस समय। तो लड़की वाले जो होते हैं वो एक तरफ तो खुश होते हैं कि लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, और बड़े ही उत्साह के साथ घर को सजाते हैं। दूसरी तरफ यह भी कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं लड़के वाले मना ना कर दें। ठीक है, मना ना कर दें, इसलिए वह मन ही मन इस बात को सोचकर परेशान भी होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे बेटा, कर दें, मना ना कर दें। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो वह मन ही मन इस बात को सोचकर क्या होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है उस समय। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को ये क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।